हेलो क्लास टू। मैं आज क्लास टू को हिंदी पढ़ाने वाला हूँ। तो हिंदी की किताब आपकी ये है। तो मैं आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगा। फर्स्ट चैप्टर पोएम है। फर्स्ट चैप्टर है मेरा परिवार। ठीक, मेरा परिवार क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। मेरा परिवार एक आदर्श परिवार है। मेरे परिवार में मेरे पिताजी, माताजी, मेरी बहन, दादाजी, दादी जी रहते हैं। मेरे पिताजी एक ऑफिस में काम करते हैं। वे प्रतिदिन 9:30 दफ्तर जाते हैं, शाम को 6 बजे घर पर आते हैं। वे प्रतिदिन पढ़ाते हैं तथा अच्छी बातें सिखाते हैं। मेरी माँ एक शिक्षित आदर्श महिला है। वह नाश्ते, भोजन व हमारे वस्त्र का पूरा ध्यान रखती हैं। वह हमें गृह कार्य कराती हैं। ठीक है बेटा, स्टडी आपको हम बाद में करा देंगे। तो पहले एक्सरसाइज पर आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड मीनिंग है। तो वर्ड मीनिंग आपको क्या बता रहे हैं। आदर्श, श्रेष्ठ, प्रतिदिन, रोजाना, शिक्षित, पढ़ी लिखी, वस्त्र, कपड़े, नाश्ता, सुबह खाया जाने वाला हल्का भोजन, स्नान, नहाना, बागवानी यानी पेड़ पौधे लगाना, चित्र यानी तस्वीर। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन आंसर से। ठीक है, सोचो, उत्तर देना है आपको। सार्थक का परिवार कैसा परिवार था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, देखो बच्चों, सार्थक का परिवार एक आदर्श परिवार था। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। सार्थक की माता जी कैसी महिला थी। सार्थक की माता जी एक शिक्षित और एक आदर्श महिला थी। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। सार्थक को कौन प्यार करता था। सार्थक को दादी प्यार करती थी। ठीक है, क्या दादा अभी भी ऑफिस में काम करते थे। नहीं, दादा ऑफिस में काम अब नहीं करते थे। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। अगला है शब्द से जोड़े बनाओ। दादा का दादी, पिता का माता, भाई का बहन, पति का पत्नी। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन विलोम शब्द। आपको इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। तो रात का क्या होगा, दिन, शिक्षित का अशिक्षित, सुबह का शाम, अध्यापक का विद्यार्थी और अच्छा का बुरा। ठीक है, चलिए अब अगली एक्सरसाइज पर आते हैं। अगली एक्सरसाइज है आपको उचित वाक्य चुनकर आपको भाषा व्यवहार का प्रयोग करना है। ठीक है, तो मेरी माताजी डैश महिला है, क्या है, आदर्श महिला। ठीक है, मेरे पिताजी डैश जाते हैं, कहाँ जाते हैं, दफ्तर। मेरे दादाजी शाम को डैश जाते हैं, कहाँ जाते हैं, घूमने ले जाते हैं। ठीक है, मेरी दादी जी आएगा, ठीक है, भगवान जी की पूजा करती हैं। मुझे डैश बहुत अच्छा लगता है, अपना स्कूल। ठीक है, चलिए ये चैप्टर आपको ख़त्म हो गया। हम आपको अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है एकता की शक्ति। मतलब एकता में क्या शक्ति होती है, कई शक्ति होती है, इस बारे में जानकारी देंगे। थर्ड लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी रीडिंग करेंगे, फिर आगे आपको पढ़ाएंगे। एक जंगल में एक कबूतरों का समूह रहता था। एक दिन सभी कबूतर भोजन की खोज में निकल पड़े। बहुत दूर पहुंचकर उन्होंने ज़मीन पर एक अनाज के दाने बिखरे देखे। दाने को देखकर सब कबूतर खुशी से झूम उठे। उनके साथ एक बूढ़ा कबूतर भी था। उसने उन सभी कबूतरों को समझाया था कि यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है। कबूतरों ने लालचवश बूढ़े कबूतर की बात पर ध्यान नहीं दिया और दाना चुगने के लिए भूमि पर उतर गए। सभी कबूतरों का पेट भर गया। तब वे उड़ने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उड़ नहीं पाए। अब वे बहेलिए के द्वारा फैलाए गए जाल में फंस चुके थे। कबूतर घबरा गए और चिल्लाने लगे। आसपास के पेड़ पर बैठे कबूतर बोला, घबराओ नहीं, एक साथ जोर लगाओ, सब मिलकर पीछे आओ। सभी कबूतर एक साथ जोर लगाकर जाल को लेकर बूढ़े कबूतर के पीछे चल दिए। तब एक बहेलिया वहाँ पहुँचा तो उन्हें दूर तक ले जा चुका था। ठीक है, अब मैं आपको वर्ड मीनिंग स्टार्ट कराऊंगा। वर्ड मीनिंग क्या है। पहला खोज का तलाश, झूम उठे का प्रसन्न, लालच का लोभ, बहेलिया पक्षियों को पकड़ने वाला। ठीक है, नुकीले पैने या फिर तेज, प्राण बचाना यानी रक्षा करना, प्रशंसा यानी बढ़ाई, और एहसास मतलब महसूस करना। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर। कबूतरों ने ज़मीन पर क्या देखा। कबूतरों ने ज़मीन पर अनाज के दाने देखे। ठीक है, अगला बूढ़े कबूतर ने उन्हें क्या बताया। बूढ़े कबूतर ने उन्हें कुछ गड़बड़ी के बारे में समझाया। ठीक है, अगला देखो, कबूतर के को जाल से मुक्ति किसने दिलाई।
चूहे द्वारा जाल काट देने पर उन्हें मुक्ति मिली। अपनी गलती का एहसास किसने किया? सभी कबूतरों ने। ठीक है, चलिए अब इनका हम फ्लफ करते हैं नियुक्त स्थान। तो पहले स्थान है सभी कबूतर डैश की खोज में निकले। काई खोज में निकले? भोजन की खोज में। ठीक है, अगला देखो, कबूतरों ने डैश की बात पर नहीं ध्यान दिया। किसकी बात पर ध्यान दिया था? बूढ़े कबूतर। अगला देखते हैं, कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। किसको लेकर उड़े? जाल को। ठीक है, अगले देखते हैं, चूहे ने डैश को नुकीली दांतों से काट दिया। किसे नुकीली दांतों से काटा? ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, सही तथा सही शब्द को सही और गलत शब्द पर गलत निशान लगाना है। देखो बूढ़े ये गलत लिखा है, कबूतर सही लिखा है, बहेलिया गलत लिखा है, प्रशंसा सही है, जंगल सही है, चूहा सही है। ठीक है, चलिए अब आपको एक स्थान करते हैं, इनके समान रखवाल शब्दों को हमें मिलाना है। लालच होता है लोभ। ठीक है, खोज होता है तलाश, नुकीले होते हैं पैने, एहसास होती है महसूस, प्रशंसा होती है बड़ाई। ठीक है, चलिए तो आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है, अब आपको कल पढ़ाएंगे।